हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हील्स। सब लोगों को गाइस डिले ही सही, बट होली की बहुत शुभकामनाएं। होली और धूलिवंदन रंग पंचमी की भी सारी शुभकामनाएं। कल का दिन भी बहुत अच्छा है, तो रंगों से खेलने वाला हमारा त्यौहार है। तो सभी लोगों को दिल से बहुत वेलकम। आपकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से हर कलर से रंग बिरंगी बनी रहे, यही कामना करते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी दिन था गाइस। जैसे होली वगैरह ऐसे त्यौहार होते तो उस दिन तो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होती है, तो नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा आज रीडिंग डालने के लिए मुझे टाइम लग गया। नो वरी, हम अभी लेके आए टॉपिक। सीधा टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि क्या बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है आगे। या आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में, सॉरी पर्सन के लाइफ में नहीं, मेरे दर्शकों के लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। फ्यूचर में कौन से चेंजेस, कौन सा बदलाव मेरे दर्शकों के लाइफ में आने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें मुझे क्या क्या क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको कंटिन्यू करूँगी। जी हाँ, रिसेप्टिविटी में आने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग अब तक नहीं थे, तो यस, रिसीव करने के लिए रेडी है। रिसेप्टिविटी में आने वाले हैं। यूनिवर्स आपको दे रहा है छप्पर पाड़ के, उसको लेने के लिए आप रेडी है। एक्सेप्ट करने के लिए कुछ चीज़ें, कोई चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है। सिचुएशन हो सकता है, मेंटेलिटी हो सकती है, एक्सेप्ट कर रहा है। साइलेंस मोड में कोई जाने वाला है। चुपचाप बैठकर सब चीज़ें ऑब्जर्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जी, कोई काम बहुत करने वाला है प्रोजेक्शंस के ऊपर। डायरेक्शंस हो सकता है प्रोजेक्शन। मुझे लगता है अगर कोई करियर के लिए देख रहा है, अपने एंगल, हर एंगल से देख रहा है कोई अपने प्रोजेक्ट को, उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, या तो अपने आप को क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने अंदर क्या बदलाव लाने की कोशिश होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। मीन्स खुद की डेवलपमेंट से लेकर, अगर करियर की भी डेवलपमेंट है या फिर रिलेशनशिप की डेवलपमेंट है, तो कोई अपना इनर सेल्फ टू आउटर सेल्फ, सबके ऊपर कोई काम कर रहा है। नज़रिया देखकर, नज़रिया समझकर आप बदलाव लाने वाले हैं अपने अंदर, अपने रिश्ते के अंदर। क्योंकि अगर आपने अपना नज़रिया चेंज कर लिया ना, तो इसका भी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए या तो आप किसी का ऐसा है कि बात करके कोई फ़ायदा नहीं, मैं बोलूँगी गाइस, क्योंकि साइलेंस वर्ड देखकर मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रही समझ में। तो ये कोई चुपचाप देखकर बहुत कुछ चीज़ें समझने वाला है, उसको समझकर फिर बिहेवियर करने वाला है। फ्लावरिंग, आपके लाइफ में फ्लावरिंग तारी, जैसे आप अपने नज़रियों को बदल रहे हैं, अपने अंदर डेवलपमेंट ला रहे हैं, रिसेप्टिविटी में आ गए, मीन्स एक्सेप्ट आपने कर ली है चीज़ें, और चुपचाप देखकर आप बैठ गए हैं। आगे क्या होगा देख लेते हैं। बिल्कुल पेशेंटली आप चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। साइलेंस आप लेने वाले हैं। हाँ, फ्लोरिंग बहुत बहुत एनर्जी आ रही है, मैं एक्सप्लेन करूँगी गाइस। एक्साइट भी हो गई हूँ मैं। बहुत चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। चेंज तो आने वाला है भाई, ये तो टॉपिक है हमारा। यही बात, किसी का बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन गए हैं आप, सोच अब इल्यूजन में नहीं है, उसके बाहर जाकर आप सोच रहे हैं। आपका सोचने समझने का जो नज़रिया है गाइस, वो बहुत ही मैच्योर, सेंसिबल एंड विजडमफुल होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है क्लिंगिंग टू द पास्ट। जी हाँ, पास्ट से निकल रहे हैं। अब मैं आपको बोलती हूँ, साइलेंस के ऊपर मैं पहले फोकस करती हूँ। क्या बोल रहा है साइलेंस कार्ड मुझे, क्या बोल रहा है साइलेंस कार्ड मुझे ये बोल रहा है। एक रिलेशनशिप है, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ, प्लीज़ इसको अच्छे से सुनना। एक रिलेशनशिप है जहाँ पे आपने तन मन धन से उस रिश्ते को निभाया, और बदले में एक्सपेक्ट किया कि आपको भी बदले में कोई प्यार मिले। अब ये आपका रिलेशनशिप कौन सा भी है, अगर ये आप स्पाउस है, मीन्स आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई सिंगल है बट मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, तो कोई सिंगल है। बट आपका रिलेशनशिप कौन से भी फेज में या फिर कौन सा भी है, आपकी जो भूमिका रही है ना इस रिलेशनशिप में अब तक की, कि सिर्फ डेडिकेटेड करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना और पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करना। अब इतना सारा बर्डन आप लेके चल रहे थे, आप अकेले ये सारी चीज़ें ना हैंडल करते जा रहे।
सामने वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सामने वाले की ये आदत हो गई है कि आप अगर ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये करनी ही चाहिए, ये हर कोई करता है, तो इसमें आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। अब ऐसे में क्या हो गया कि आपको ये नोटिस होने लगा कि यार रिलेशनशिप में मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है चीज़ें, मैं ये तो डिज़र्व नहीं करती, मिनिमम ये तो मिलना चाहिए था, मिनिमम यहाँ तक तो आना चाहिए था, मेरे साथ ये तो होना चाहिए था। आपकी सोल ना आपको ये कहने लगी कि मीन्स आप झुकते 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 ना आप पूरे ज़मीन पे लेट गए हो और लोग अब आपको डोरमैट जिसे यूज़ करने लग गए। वैल्यू रिस्पेक्ट की छोड़ो, लोगों को तो रिलेशनशिप में आपका कोई अस्तित्व इसका तक ध्यान नहीं रहा। आपके कॉम्प्रोमाइजिंग को, आपके डेडिकेशंस को, जिसको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, जो किसी अप्रिशिएशन के काबिल है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। ऊपर से क्या हो गया ना कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन जनाब के लाइफ में रही होंगी तो उस जनाब को, उस मोहतरमा को गॉडेस की तरह पूजने लगा, किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लगे, जो टॉक्सिक की, जो कार्मिक है, जो प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, धोखे के ऊपर धोखे क्रिएट कर रहे हैं। तो आप जो पूरे डोरमैट बन चुके हैं ना, फिर आपका सिर्फ इतनी जान रहती है कि अब तो जिंदा रहने के लायक ही नहीं हूँ। शिकायत करूँ तो कहाँ से शिकायत करूँ, तो किससे बोलूँ, तो क्या बोलूँ, संभालूँ तो कैसे संभालूँ। ये बात हो गई। अब आपने क्या किया, अब आपने लेट गो करना छोड़ दिया। यहाँ पे आपने अपने पास्ट को क्या कर दिया, आपने क्लीन कर दिया, छोड़ दिया, अपने पास्ट को धो डाला। आप बियॉन्ड इल्यूजन चले गए, बड़ा आपने सारे पहलू से अपने जर्नी को देखा, फिर आपने अपने अंदर चेंज लाया और रिबर्थ हुआ आपका, आपने नई से स्टार्ट करी। ये जो टॉक्सिक कोई साइकिल रहा होगा या फिर रिलेशनशिप रहा होगा, आपने उसकी नई स्टार्ट करी, आपका जन्म हुआ नए तरीके से, अपने अंदर ही आपने मीन्स आपने अपनी भूमिका बदली, आपने अपना नज़रिया बदला कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, तो जो आप डिज़र्व करते हो अगर वो मुझे मिलता है तो। ये कंडीशंस अब आपके दिमाग में आने लगी, फिर आपके कम्युनिकेशन में और फिर आपके बिहेवियर में। अब आपको किसी को खोने का डर नहीं, किसी रिश्ते का छूटने का डर नहीं, क्योंकि अब आप चेंज हो गए हो या फिर आप हो जाएंगे। क्या बदलाव आने वाला ये मैं देख रही हूँ। आपकी ये प्रोसेस चल रही है अभी, इसके बाद ये होने वाला है, आप चेंज होने वाले हो, आपके अपने अंदर बदलाव लाने वाले हो। आप बियॉन्ड इल्यूजन मीन्स अब तक आपके सामने जो चीज़ें रखी थी और उसी में आप रह रहे थे, मीन्स एक जैसे कि कुआं होता है ना, वही तुम्हारी दुनिया है। कुएं के बाहर कोई दुनिया नहीं है, बट आपने एक बार डेयरिंग करके कुएं के बाहर आप आ ही चुके। देख रहे दुनिया तो इतनी हसीन है भाई, सिर्फ वहाँ तक तो दुनिया नहीं थी। तो आप जैसे कि बियॉन्ड इल्यूजन जाके चीज़ें देखने का, समझने का, परखने का, ये चीज़ें करने लगे। और उस सारे प्रोसेस में आपने क्या किया है ना, चीज़ें छोड़ दी यूनिवर्स के ऊपर, आपने चुपकी साध ली है। हमें अब कुछ नहीं बोलना, हमें जितना बोलना था, अपना जितना स्टैंड रखना था, हमने रख लिया। हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है, बदलाव आ नहीं रहा है। या तो रिश्ते को एंड करते हैं या तो खुद को बदलते हैं, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालते हैं, इमोशनली हो या फिजिकली। क्योंकि यूनिवर्स से बैठा है, यूनिवर्स बोल रहा है कि बस आप थोड़ा चेंज हो जाओ बच्चे, मैं सब देने के लिए रेडी हूँ। और जैसे आपने ये बदला, आपने रिसेप्टिविटी में आ गए, तो आपके लाइफ में क्या आने लगा, फ्लावरिंग, अबेंडेंस आने लग गया आपके लाइफ में। ब्यूटीफुल एनर्जी। ये किसकी बात बोल रही हूँ मुझे आप बोल देना, रिसेप्टिविटी को क्लियरिफाई कीजिए। हाँ जी, स्ट्रेंथ में आ चुके, करेज में आ गए। मैंने बोला ना, आपको अब किसी रिश्ते का छूटने का गम नहीं है, कोई आपको छोड़ जाए ये गम नहीं है। आपने चीज़ें छोड़ दी है, आपने अपना वो रूप, अपना वो व्यवहार, अपना वो पर्सनैलिटी आपने छोड़ दी है जो आपको निगेटिविटी से निकलने नहीं दे रही थी, या आपको ये जताया गया था कि भाई ये आपका कंफर्ट जोन है, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो और ज़्यादा तकलीफ होगी।
या फिर समाज के सामने ये समाज वालों नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये धाक दिखा दिखाकर आपको ये डर दिखा दिखाकर बड़ा कंट्रोल कर लिया था। और आपके सामने एक ही ऑप्शन रखा था कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन दिस रिलेशनशिप। साइलेंस। जी हाँ, साइलेंस के ऊपर तो बहुत काम कर लिया है, जिसने आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया है। साइलेंस में ताकत होती है गाइस। चुपचाप अपने काम के ऊपर काम किए जा रहे हो, अपना पैसा कमाए जा रहे हो, अपने स्किल डेवलप किए जा रहे हो, तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? हो गई है आपकी तरक्की, आपकी सोल की तरक्की, आपकी पर्सनैलिटी की तरक्की, आपके थॉट प्रोसेस की तरक्की, आपकी पर्सनैलिटी की तरक्की, आपके व्यक्तित्व की तरक्की, ओवरऑल आपकी तरक्की हो गई। एक डिसीजन मेकर पावर में आ चुके हैं, अथॉरिटी पोजीशन में आ चुके हैं, जिससे कि मेरे लाइफ के सारे डिसीजन मैं खुद लूँगी, मैं खुद लूँगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपने लिए सक्षम हूँ। ये बात आ गई। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड चैरियट। जी हाँ, नज़रिया जैसे आपने बदला या फिर बदलेंगे तो भाई डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। डेस्टिनी आपके लाइफ में विक्ट्री ला रही है। डेस्टिनी आपके लाइफ में चार चांद लेके आ रही है, अबंडेंस लेके आ रही है, सक्सेस लेके आ रही है, विक्ट्री लेकर आ रही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे किसी की, फ्लावरिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मैंने वही बोला गाइस, जैसे आप अपना नज़रिया चेंज करते हो, लेट गो करते हो ना, तो जो सिचुएशन में जो आप हैंग थे वहाँ से निकल रहे। यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये भी आया था, किसी ने अगर रिश्ता ही तोड़ दिया है तो डेस्टाइन कनेक्शन जो है, जैसे आप अपना नज़रिया बदलते हो, उस किसी ने हार्ट चक्र ब्लॉक कर लिया है, ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, ब्लॉक किया है, ब्रेकअप किया है, तो कोई ये बोला है कि हमको किसी रिश्ते में जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना भाई? इससे पहले आप जिंदा नहीं थे, जी नहीं रहे थे, कुछ नहीं थे, लोगों में हंस खेल नहीं रहे थे, तो इसके आने के बाद ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? इसके आने के पहले भी ज़िंदगी थी, इसके जाने के बाद भी ज़िंदगी है, तो आपको खुश रहने का अधिकार है, तो क्यों नहीं रह रहे भाई? यूनिवर्स आपको झोली भर के दे रहा है, तो आपको वो क्यों नहीं लेना है? नज़रिया बदलो। जिस पर्सन के लिए आप तड़प रहे हो, जिस पर्सन के लिए आप हर चक्र ब्लॉक करके बैठे हो, लोगों को अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे, अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं करी, क्या उसने अपना जीना छोड़ दिया है? मजबूरी ही सही, वो अपने फैमिली लाइफ तो एंजॉय कर रहा है, अपनी फैमिली लाइफ तो जी रहा है, उसने कहाँ कब कहाँ छोड़ा, फिर आप क्यों छोड़ रहे? तो यूनियन तो आता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। आपको कोई अच्छी पार्टनरशिप भी मिलती हुई दिख रही है, वर्क फ्रॉम काम नहीं बन रहा था, कोई बिजनेस डील अटक गई थी, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है। जॉब के लिए अप्रोच कर रहे थे, बात अटक गई थी, तो वहाँ पे आपको अप्रोच सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में हैंग था रिलेशनशिप, तो वहाँ भी सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। चेंज को क्लैरिफाई करते हैं, चेंज को क्लैरिफाई किया है। जी हाँ, टॉक्सिसिटी बहुत थी आप दोनों की रिलेशनशिप में। मुझे लगता है फ्यूचर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पता चल जाएगा शायद, या फिर पता चल गया है कि आपकी लाइफ चेंज क्यों हुई है, या तो कोई नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में रहा है। अब ये हो सकता है कि आपके स्पाउस हो सकते हैं जिनसे शादी की, वो काफ़ी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक रहे हैं और जिनके कारण लाइफ फेल बन चुकी है। फ्यूचर में इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एनर्जी जाकर एक सक्सेसफुल एंड पावरफुल एनर्जी आपके लाइफ में एंट्री कर रही है। सेकेंड वाली थिंग, अगर आपको लगता है कोई वशीकरण तंत्र आपके ऊपर किसी ने करा था, तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर के सहारे आप इस नेगेटिविटी को, इस टॉक्सिक साइकिल को अपने लाइफ से हटा रहे हैं। थर्ड वाली थिंग मुझे लग रही कि अगर आपको कोई हैबिट्स लग गई थी, नेगेटिव टॉक्सिक हैबिट लग गई थी और जिसके चलते आपके सारे काम खराब हो रहे थे, फ्यूचर में जाकर ये नेगेटिव हैबिट आप अपने अंदर से निकाल रहे हो। आपका एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर एक बार आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए, यहाँ पे ना कोई भोगी से लेकर योगी तक की जर्नी मुझे लग रही है। मीन्स हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर जो मेल लोग होंगे, कि इनका मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने पर ज़्यादा इनका कल रहा होगा, तो फ्यूचर में इनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता दिख रहा है। ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ रहे, स्पिरिचुअल गुरु हो रहे, स्पिरिचुअल मास्टर हो रहे, लोगों को गाइड कर रहे हैं। या फिर आपकी लाइफ को किसी टॉक्सिक के कारण अब तक परेशान थी, बट स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते जुड़ते आप खुद ही एक आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगे।
ये मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए। देश विदेश में आपकी ख्याति बढ़ती हुई दिख रही है, आपका काम जाता हुआ दिख रहा है। एंड वन मोर मुझे मैसेज ये भी आ रहा है यहाँ पे, चेंज। आपकी मैरिड रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी थी, किसी के तंत्र की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, एविल एनर्जी की वजह से, डेविल एनर्जी की वजह से, उसमें चेंज आ रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ इन सारे नेगेटिविटी से बचती हुई मुझे दिख रही है। ये नेगेटिविटी हट जाएंगे आपकी रिलेशनशिप से। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, जिसके कारण आपके लाइफ में जो टॉक्सिक साइकिल चल रहा था वो बदल जाएगा। रिवर्स की एनर्जी बताइए कि सिंगल है उनके लिए मुझे लगता है ट्रेडिशनल मैरिज होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बदलाव जो आपके लाइफ में आने वाला है, जिससे आप काफ़ी मैच्योर बनने वाले हो। विजडम, मैच्योरिटी, एक केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी, फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। मैं वही बोल रही गाइस, अपने आप को बदल दीजिए आप थोड़ा। फिर ना आपका बियॉन्ड रिलीजन, जी हाँ, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करेंगे, आप लोगों से प्यार करते हैं, जो अनकंडीशनल लव करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट जब आपका ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो या ना हो, बट आपका नज़रिया बदलता है, एटीट्यूड बदलता है, तो स्वैग, अपने अंदर जो स्वैग आता है वो अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लाता है, अलग ही मेच्योरिटी लाता है, अलग स्टेबिलिटी लाता है, जिससे आपका ऑरा और ज़्यादा पावरफुल, अट्रैक्टेड हो जाता है। जो काम आपको इतने सालों से नहीं जमाना, वो सिर्फ आपका जो एटीट्यूड आप बदलते हो पॉजिटिव वे में, वो सारी चीज़ें कर देता है। फिर आपको तो लाइफ में लोगों का ट्रू अनकंडीशनल लव भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, कमिटमेंट भी मिलती है, और स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो आपके अंदर मुझे ये बदलाव आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पास्ट को आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपके लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है। रिलेशनशिप में क्या बदलाव आएंगे, ये टॉपिक देखेंगे हम लोग अभी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप में, उनके पर्सन के साथ उनका जो कोई भी रिलेशनशिप वो हमेशा देखते हैं, सोचते हैं वो, या फिर उस रिलेशनशिप को लेकर अपनी पॉजिटिव कामनाएं लेकर बैठते हैं। तो उस पर्सन के साथ मेरे दर्शकों का रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा। स्लोली रिश्ता स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स जाता हुआ मुझे दिख रहा है। प्लानिंग होगी आपको लेकर रिलेशनशिप में, एक सॉल्यूशन के साथ कंफर्म सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्क, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। 4 ऑफ हैंड्स, पहला एक कार्ड 4 ऑफ हैंड्स, शादी। फाइनली यहाँ पे शादी की कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही। सिंगल है उन लोगों के लिए बात है, ऑलरेडी मैरिड है तो उन लोगों के लाइफ में पेशेंस आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, नई स्टार्ट होती हुई दिख रही है, कंटिन्यूटी आएंगे, हार्ड वर्क रहेगा, स्टेबिलिटी रहेंगी। जैसा चाहते हैं वैसा रिलेशनशिप बिल्ट होगा, चाह मिलेगा, एक्शन मिलेगा, पैशनेट रहेगा, और उतनी ही नई नई क्रिएटिविटी, नई नई अपॉर्चुनिटी के साथ ये रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठहराव आ जाएगा रिलेशनशिप में पॉजिटिव वे में, अगर आपका ऑलरेडी मैरिड है। अदरवाइज इस पर्सन के साथ आपका शादी होती हुई दिख रही, सीधे मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है, और मैरिज के बाद ये रिलेशनशिप काफ़ी पेशेंसली आगे जाता हुआ दिख रहा है, जिससे आप सोचते थे ना आपका ये लाइफ ऐसा हो, ये रिश्ता ऐसा डेवलप हो, एग्जैक्टली वैसा आपका रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। आपका रिलेशनशिप कौन सा है, यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट दिख रही है, खास कर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो उनको मैरिज कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। सेलिब्रेशन करते हुए दिख रही है मुझे आप अपने मैरिड रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है किसी मैरिड फंक्शन में आप किसी नए पर्सन को भी यहाँ पे मिल रहा है। अगर सिंगल देख रहा है, उनके लाइफ में कोई है नहीं,
और कोई सिंगल ये देख रहा है तो ये सिंगल लाइफ में किसी पर्सन के आने की उम्मीद दिख रही है, जहाँ पे आप किसी मैरिज फंक्शन में जाएंगे। हो सकता है मैरिज किसी अप्रैल महीने में हो, अप्रैल महीने की, या तो 22 या फिर 31 अप्रैल में 30 होता है क्या? नहीं, अप्रैल में 30 डेज ही होता है। यहाँ 22 मुझे, हाँ 4 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे पीरियड। हो सकता है वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हो या फिर कोई बात बने, शादी की बात बनती हुई दिख रही है। रिश्ता वैसा ही है जैसा आप सोच रहे थे, या फिर जिस पर्सन को लेकर आपका रिश्ता है उसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी, मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। 4 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटेकल, हाँ जी, यहाँ पे आ रहा है आपको मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपके पर्सन से, जिनसे डील कर रहे। शायद हो सकता है कि वो आपसे उम्र में छोटा हो। जी हाँ, ये पर्सन अगर आपसे डिस्टेंस रिलेशनशिप में था और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको हमेशा लगता है कि ये पर्सन अपनी इमोशन छुपाता है, कुछ तो चीज़ें हाइड रखता है, तो उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या फिर डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपके मन में काफ़ी सारी शंकाएं, डाउट्स चल रहे पर्सन को लेकर, क्लैरिटी नहीं दे रहे, चीज़ें छुपाते हैं या फिर ओपनली बात नहीं करते। तो इनसे आपको ओपनली कम्युनिकेशन मिलेगा विथ क्लैरिटी। काफ़ी इमोशनल कम्युनिकेशन होता दिख रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी हाँ, यहाँ पे झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा आ रहा है। डिस्टेंस रिलेशनशिप ना सबसे बड़ा रेड फ्लैग दिख रहा है। अगर आप दोनों अलग अलग सिटी में या फिर बहुत दूर रहते हैं, मिलना नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, बातें आधी अधूरी रहती है, जिससे काफ़ी डाउट होते हैं, पर्सन की लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठते हैं, तो अच्छा खासा जाता हो रिलेशनशिप। ये डाउट एंड शक की वजह से इतना टॉक्सिक एंड रेड फ्लैग से परिपूर्ण हो जाता है कि आपको ये रिलेशनशिप नार्सिसिस्टिक, पर्सन कार्मिक लगने लगता है। इतनी दिमाग में खिचड़ी आपकी पकती है कि इसके ऊपर आपको पेशेंस मिलने वाला है, इसके ऊपर आपको बैलेंस मिलने वाली है, इसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। मैजिशियन की एनर्जी बताइए। मैजिशियन जी हाँ, सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं, पर्सन आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन बड़े ठंडे हैं, इसीलिए आप इतने चिल्लाती हैं उनके ऊपर, बड़े ठंडे मिजाज के। पेज ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे आपको मिलने के लिए कोई तो आ रहा है, जो आ रहा है आपको मिलने के लिए, इनसे आपका यूनियन भी हो रहा है और रिश्ता भी बैलेंस हो रहा है। उम्र भी छोटे हो सकते हैं, अब्रॉड हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटेकल, कोई डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके बट मिलने के लिए आ रहा है, या तो आप छोटे या तो ये छोटे। पेज ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है हरमिट। मुझे लगता है किसी के पर्सन सच में बहुत स्लो है, ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच कर ही टाइम ले लेते हैं। उसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग। हरमिट एंड पेज ऑफ पेंटेकल को देखिए। नाइट ऑफ सोर्स, फाइनली ये थिंकिंग से बाहर निकल रहे हैं, एक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्विकली कोई आता हुआ दिख रहा है। अब तक बहुत सोच समझ कर ही, सोचने में ज़्यादा वक्त जाता था एक्शन से मुकाबले, तो एक्शन भी आ जाएंगे। 2 ऑफ फैंस को प्रेफर कीजिए। इतने नहीं है, हमको एक और दो ही दो आप प्लीज़। 2 ऑफ फैंस को प्रेफर कीजिए। जी हाँ, अप्रोच आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है आपको। इनके सामने 2 ऑप्शन अगर रहे होंगे तो चुनाव आपका होने वाला है। कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के रहे थे, तो शायद इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने के लिए वक्त लग गया था, और उसके बाद एक नई आइडिया के साथ, क्रिएटिव आइडिया के साथ ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, और जो दीवारें थी, जो बैरियर था, उसको हटाकर आपको प्रपोज करने वाले। हरमिट की एनर्जी बताएंगे। जी हाँ, ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अकेलापन बड़ा चल रहा था आपका, तो जब तक ये आते नहीं ना, ये आइसोलेशन मोड में आपको रखते ना, एंजाइटी के हमारे जान चली जाती है, लगता है लाइफ में अकेले हूँ, ग्रीफ बहुत होता है, गिल्ट होने लगता है आपको, मीन्स इनसे जुड़ने का गिल्ट होता है कि मैं क्यों मिली, क्यों वेट किया, ये लाइफ में क्यों आया। फाइनेंशियल दिक्कतें भी है, तो इस वजह से भी परेशान होते हैं। दिखते क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्स। 9 ऑफ सोर्स को 9 ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई करा है। देखिए, अगर ये
आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं या आपको अप्रोच नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको एंजाइटी बहुत होने वाले, पैनिक अटैक हो सकते हैं, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, निराशा में जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला है ना आपको, पहले एंजल्स ने बोला अपना नज़रिया बदलो, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। ये आपको बात करेगा, आपको तभी खुश क्यों होना है। मैं वही बोलती हूँ ना, इनसे पहले आप खुश होते थे, आपने क्या किया ना, अपने खुश रहने का रीज़न, अपने हंसी का रीज़न, अपनी मूड्स का रीज़न सभी इस पर्सन के चरणों में डाल दिया। तो अब जब अपने हिसाब से ये रहते और इनके हिसाब से आप खुश होते, इनके हिसाब से हंसते हो, क्यों करना है ऐसा। आप अपने आप को क्यों रीज़न नहीं बनाते हो। तो ये नज़रिया बदलो, तब जाके आपको आपकी इस पीड़ा से, एंजाइटी अटैक से, पैनिक अटैक से आपको क्या मिलेगा, छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, कॉन्फिडेंस में तो आती हुई मुझे दिख रहे। मैंने 2 डेक से भी लिया था तो वो एंजाइटी मुझे दिख ही रही है। तो यही आपको, अगर ये टाइम नहीं देंगे, ये खुद आइसोलेशन में रहेंगे, कहीं और व्यस्त रहेंगे, या फिर आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट आपको हो सकता है। आप बोलेंगे कि मेरे पेशेंस की कितनी सीमा है, अभी मुझे कितना पेशेंस रखना है, मेरी तो सारी हद पार हो गई। जाने दो यार, चले जाते इस रिलेशनशिप को छोड़कर चले जाते, कोई और ढूंढते, ऐसा सिर्फ सोचते हैं। कोई और रिश्ता आता है तो नहीं, हमें इनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना, अब मन नहीं होता। फिर आपके ये रीज़न शुरू हो जाते, क्यों। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। डियर एंजल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है कि डोंट स्टॉप बोल रहे हैं, तो इनको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एंजल भी आज ना गूगली में मैसेज दे रहे हैं, टेक एक्शन, गेट मोर इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी। आप तो मेरे रीडिंग ना बिल्कुल कम समय में होने नहीं देंगे ना एंजल। देखिए यहाँ पे इट्स अप टू यू बोल रहे हैं एंजल, टेक एक्शन। मैंने बोला ना गूगली दे रही एंजल, आज इनको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। डोंट स्टॉप, गेट मोर इंफॉर्मेशन, रिमेन पॉजिटिव, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। हम तो टैरो से पूछ रहे हैं अभी तो परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है। अपॉर्चुनिटी बोल रहे, चलिए इतना मैसेज समझ में आ चुका है। अभी किस बात के लिए क्या क्या हमें मैसेज देते हैं ये देख लेते हैं। इट्स अप टू यू, क्या भाई हमारे ऊपर क्या है, मेरे दर्शकों के ऊपर क्या है, बताइए मुझे। अब नाराज रहना है या फिर आगे मूव ऑन होना, ये आपके ऊपर है। इसी मेंटेलिटी में रहना है, दुखी, परेशान, नाराज, या फिर चार्मिंग के साथ आगे बढ़ना है। जो अप्रोच करता है उसका हाथ थामना है या फिर इसी गम में रहना है। टेक एक्शन, किस बात के लिए एक्शन। हाँ जी, आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आप इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, आप टाइम ले रहे हैं। अप्रोच आप में से काफ़ी सारे लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी पैनिक अटैक में, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। तो किसी को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। एक्शन लो, या तो खुद इस मेंटालिटी से निकलो, या फिर आपको कोई अप्रोच करता है तो उसके बारे में सोचो। डोंट स्टॉप, इस बात के लिए डोंट स्टॉप बोल रहे हैं आप। कॉन्फिडेंस में आना है आपको। हीलिंग का कार्ड आ चुका, हीलिंग करनी है आपको। इमोशनली कॉन्फिडेंट हो जाओ, और ज़्यादा इमोशनल और थिंक मत करो। आपके इमोशंस है ना गाइस, ये कभी कभी आपको वीक बना देते हैं। तो इमोशनली कॉन्फिडेंट होने का मतलब है कि इमोशनली बैलेंस हो जाओ। इसके लिए आपको रुकना नहीं। कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की, तो उसको रुकना नहीं है। अगर काम कर रहे हैं या फिर कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए भी आपको रुकना नहीं है। बिंदास तरीके से जाओ, मन में कोई फियर मत लो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे अगर कोई रिश्ता आपको आया है और वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है ना, इसकी चीज़ें जान लो। या फिर कोई रिश्ता आया बट आपको कोई क्लैरिटी दिए बगैर ही भाग गया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो कि चीज़ें गलत कहाँ पे हो गई। अगर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा या फिर दिक्कतें आ रही है, स्टकनेस आ रही है, तो ये किसी से ढूंढने की कोशिश करो कि कोई कर्मा तो नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में, पास्ट लाइफ वाला। रिमेन पॉजिटिव। हाँ जी, आपके लिए एक एस ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर का कार्ड क्या है,
क्लियर कट आपको क्लैरिटी मिलेगी या फिर मिल गई है या फिर मिलने वाली है, एक स्टार्ट मिलने वाली है। अगर कोई नया पर्सन देख रहे थे आप, जो स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, बॉसी हो, या फिर खुद का बिजनेस हो, अच्छे पोजीशन पे हो, वो आपके लाइफ में आने वाला है। या फिर इसी पर्सन से ही एक्शन आप देखते हैं, आपके पर्सन से आपके लिए स्टैंड ले, अथॉरिटी ले, लीडरशिप ले रिलेशनशिप की, तो ये भी होता हुआ दिख रहा है। बट आपको अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स को क्लैरिफाई कीजिए इनसे। हाँ, यहाँ पे लवर, नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ सोर्स। देखिए रिलेशनशिप में झगड़े अगर आपके हुए हैं, कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा है, डिटैचमेंट चल रही है, तो अपने वेल विशर जो कोई है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उस कुछ ना कुछ मदद लीजिए अपने रिश्ते से ये झगड़े ख़त्म करने के लिए। क्योंकि देखिए प्यार दोनों में है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो अपने कुछ अच्छे दोस्त को जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, भरोसा है, जो आपके वेल विशर है, उनकी सपोर्ट लेकर अपनी रिलेशनशिप से झगड़े ख़त्म कर दो। परफेक्ट टाइमिंग, जी हाँ, जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग जी। बदलाव, बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है आप दोनों की रिलेशनशिप में, और उस मेजर शिफ्ट के बाद आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। इस रिलेशनशिप में आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए रिलेशनशिप ख़त्म ही हो गया तो उसके बाद एक नया रिश्ता आ रहा है जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। तो किसी किसी के लिए इसी रिलेशनशिप में रिकवरी हो रही है, बट नए एंगल से, नए डायरेक्शन से इसी रिलेशनशिप में आ रही। समय किसी किसी के लिए ये यहाँ पे 1 साल का बोल रहे हैं। डिपेंड ऑन कि आपकी रिलेशनशिप में कितनी टॉक्सिसिटी है या फिर कितने पंगे चल रहे हैं, किस मोड पे है आप दोनों का रिलेशनशिप, इसके ऊपर डिपेंड है टाइम का। तो ओके गाइस, ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।